मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। और कल का जो सब्सक्राइबर एम है उसको हम 5.60 के का सेट कर देते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारी जो वीडियो की टाइमिंग है वो शाम 9 बजे से लेके 10 बजे तक होती है। आज तो संडे इसलिए जल्दी आ गई है, लेकिन हाँ, जो हमारी टाइमिंग होती है वो शाम 9 बजे से लेके शाम 10 बजे तक होती है। तो इसलिए मतलब कि ज़्यादा मतलब कि जिस दिन वीडियो लेट हो रही हो तो समझ जाया करो कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आ जाएगी, कभी भी मतलब कि आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 9 बजे आएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि यार मेरे को ट्यूशन से मैं शाम को 7 बजे वापस आता हूँ, इसलिए रिकॉर्ड करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आई होप कि आप मेरी बात को समझ सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलो आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो शाओयान था अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है उसी 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन के सामने बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान है जल्दी से अपने हाथ में उसी पोटली को निकाल लेता है, यानी कि उसकी जैट को निकाल लेता है, जो कि जैट की पोटली है, जो जैट की बोतल इस टाइम पे जिया ने शाओयान को दी थी। हमें दिखाया जाता है जल्दी से शाओयान उसको तोड़ता है और उसके हाथ पे कुछ खून गिर जाता है, जो कि किसी और का नहीं था, ड्रैगन का खून था। हमें दिखाया जाता है अचानक से शाओयान के हाथ में एक सील बन जाती है और जो शाओयान होता है इस सील को सीधा उस ड्रैगन के सर पर मार देता है। हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन को जैसी जो सील होती है उसके सर पर लगती है, हमें दिखाया जाता है वो एकदम मतलब कि आराम से एकदम नीचे गिर जाता है। उसके अंदर बिल्कुल भी कभी विरोध करने की जान नहीं रहती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है एकदम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है एकदम उसके अंदर भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानव होते हैं वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आसपास हर जगह पे हरियाली हरियाली थी और हमें दिखाया जाता है कि अंदर वो जो 3000 बर्निंग फ्लेम था हमें दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या तुम मतलब कि मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ? अगर तुम मुझसे फ़ाइट करोगे तो तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जो कहता है कि मेरे पास इसके बिना कोई और चारा भी नहीं है। अब हम दोनों इस चीज़ में आ ही चुके हैं, तो एक चीज़ को याद रखो कि हम दोनों तो फाइट करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में तुम्हारे साथ जो चीज़ होने वाली है ये सबसे ख़राब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक ही बाहर जा सकता है और यहाँ पे तुम मरने वाले हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तभी जो ओल्ड मूगो होता है वो अचानक से जो ओल्ड क्यूलिंग होते हैं उनसे बच जाता है और तभी वो अपने दूसरे दोस्त से कहता है, ओल्ड मतलब कि अपने एक और मतलब कि जो साथी था उसका, उससे कहते हैं कि तुम इस फर्स्ट एल्टर को संभालो, इस ओल्ड क्यूलिंग को, मैं तब तक जाके शाओयान को देखता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से ये फ्लेम निकल जाए। हमें दिखाया जाता है वो अचानक से शाओयान के पास जाता है और उस पर अटैक करने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अचानक से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव आती है जिसने ओल्ड मूगो को बहुत ज़्यादा दूर उठा के फेंक दिया था। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जो ओल्ड मूगो थे वो बहुत ज़्यादा दूर उठा हुआ फेंका जाता है, क्योंकि शाओयान जो था अभी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था सीधा नीचे और सीधा ध्यान लगा रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तभी जो जुआन कुंजी होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा हुआ कि ये जो तारा क्षेत्र है इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही होलो सोल के बंदे देखते हैं कि ओल्ड जुआनली जो होते हैं मतलब कि जुआन कुंजी होते हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब उनका बस एक ही काम है, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर इस बंदे के हाथों चढ़ गए तो इसके एक एक अटैक से वो मार जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं, जुआन कुंजी इस बार तो तुम बच गए, लेकिन हम भी देखते हैं कि आखिरकार तुम इस मतलब कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम है इसको कैसे कंट्रोल करोगी। ये जितना भी तुम्हारा मतलब कि तुम कह सकते हो स्टार टावर का ये होली सिटी है इसको ख़त्म कर देंगे। हमें दिखाई जाती है ये बोलने के बाद हमें दिखाई जाता है कि वो अचानक से स्पेस में एक बहुत बड़ी दरार को खोलते हैं और वहाँ से भागने वाले थे। तभी वो कहते हैं, तुम यहाँ पे आए तो कोई ना कोई प्रसाद तो लेके जाओ। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जिस दरार से वो जा रहे थे वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ हाथ आ जाते हैं और ज़ोर से उन पर अटैक हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़े हाथ से उन पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो दरार के अंदर उड़े हुए जाते हैं, जिसकी वजह से वो पे अच्छा खासा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी देखते हैं कि अचानक से जो शाओयान है उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जो सामने वो जो ड्रैगन है वो प्रतिरोध नहीं कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो आसपास का तापमान है वो बढ़ने लगता है और जो तापमान था वो बढ़ता ही जा रहा था। ये देखिए जुआन कुंजी एकदम शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो यहाँ से सोचते हैं कि भागने का, क्योंकि यहाँ से अब निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आसपास का तापमान है वो बढ़ने लगा है। हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जो पर्पल फ्लेम होती है वो एकदम उन्होंने की शाओयान को चाहे कवर कर लेती है, लेकिन आसपास जो शाओयान की होती है एक ग्रीन कलर की फ्लेम की शील्ड बन जाती है। हमें दिखाया जाता है ये देख के जुआन कुंजी शौक हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि जो शाओयान है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है वो तभी शाओयान के पास जाके उसको वहाँ से उठाने की कोशिश करने लगते ताकि जो शाओयान है उसको यहाँ से लेके जा सकें। तभी उन्हें पता लगता है कि जो दानव है सोल फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, अगर शाओयान को इस
सिचुएशन में यहाँ से उठाया तो जो शावन है वो अच्छा खासा इंजर्ड हो जाएगा, लेकिन वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे, वरना शावन की यहाँ पे जान चल जाती। इसलिए वो शावन को उठाने के लिए आगे जाए थे, लेकिन तभी जो उसकी कठपुतली होती है वो बीच में आ जाती है और वो उसको उठाने नहीं देती है। लेकिन तभी जो आसपास का हमें दिखाया जाता है जितना भी मतलब कि फ्लेम थी वो और ज़्यादा भड़क जाती है, जिसकी वजह से जो जुबान कुंजी होती है उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि जो आप जानते हो जो ड्रैगन था 3000 बर्निंग फ्लेम वो शावन के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। शावन ने के पास तो खुद की मतलब कि हेमनली फ्लेम है जिसकी वजह से वो बच गया था, लेकिन जो जुबान कुंजी होती है उनकी तो मतलब कि बॉडी जलने लगती है, जिसकी वजह से वो पीछे हटने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे कहते सब निकलो यहाँ से। हमें दिखाया जाता है कि काओ यंग ये सब फंसने वाले, तभी जुबान कुंजी इनको उनके पास जाते हैं, उनको यहाँ से जल्दी से लेके निकलने लगते। तभी वो पूछते हैं कि शावन का क्या, तो वो कहते हैं शावन यहाँ पे मतलब कि खुद से रुका हुआ है, उसकी जो कठपुतली है जो उसके नज़दीक नहीं जाने दे रही है, और वहाँ पे तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं उसके नज़दीक नहीं जा पा रहा हूँ। और देखा जाए तो उसके पास खुद की हेमनली फ्लेम है, क्या पता वो अपने आप को मतलब कि सुरक्षित रख सके। हमें जल्दी से इस तारा क्षेत्र से निकलना होगा। हमें दिखाई देता है अचानक से जो पूरा स्टार क्षेत्र था ये अचानक से गर्म होने लगता है और ये उबलने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो जितने भी होते हैं यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जितनी भी ऊर्जा थी वो पर्पल कलर की फ्लेम के अंदर कन्वर्ट होती जा रही थी। आप जानते हो ये मतलब कि पर्पल कलर की फ्लेम ये जो है ये 3000 बर्निंग फ्लेम की फ्लेम है, और जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसने आसपास की जितनी भी पावर है मतलब कि इतनी सारी एनर्जी को इतने टाइम से सोख रही थी ताकि वो यहाँ से निकल सके। हमें दिखाया जाता है अभी उसने जितनी भी एनर्जी थी उसको एक्सप्लोड कर दिया था, जिसकी वजह से आसपास बहुत ज़्यादा गर्म हवा फैल चुकी थी और हर जगह पे पर्पल एनर्जी फैलने लगती है, यानी कि पर्पल फ्लेम फैलने लगती है और हर जगह कवर कर रही थी। इसलिए जो लोग होते हैं थोड़ी देर में स्टार क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं और स्टार क्षेत्र को जल्दी से बंद करवा देते हैं, और थोड़ी सी जो आप कह सकते हो जो पर्पल फ्लेम होती है वहाँ से बाहर तो आती है लेकिन नीचे आती खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तारा क्षेत्र बंद हो जाता है। तभी लिट्रीफाइड डॉक्टर सामने थी, वो कहते शावन कहाँ पे है, तो जुबान कुंजी कहते जो शावन है वो अंदर ही है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहती है आपने उसे यहाँ पे लाया क्यों नहीं, वो फ्लेम कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, आपने मतलब कि क्या किया। तभी वो कहते हैं मेरी बात को मतलब कि समझने की कोशिश करो, जो शावन है वो वहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे गया हुआ है और देखा जाए तो वो वहाँ पे जाके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे वहाँ से लाने की कोशिश की लेकिन जो उसकी कठपुतली मुझे उसके नज़दीक जाने ही नहीं दे रही है, और जैसे मैं उसको मतलब कि अपनी पावर से मतलब कि अपनी पावर का यूज़ करके उसे लाता तब तक आसपास का तापमान है वो बहुत बढ़ गया। अगर मैं वहाँ पर रहता तो मैं भी रोस्टेड हो जाता और मैं बाकियों को नहीं बचा पाता। तो ये सुनकर हमें दिखाया लिट्रीफाइड डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो अभी जो जिया होती है वो अपने हाथ में एक सील को दिखाती है और कहती है जो सील है ये एनर्जी अभी भी छोड़, इसका मतलब जो शावन है वो जिंदा है, और अगर मतलब कि शावन मर चुका होता तो ये जो सील होती है जो शावन के अंदर मतलब कि क्योंकि गैस वो जो रेड कलर की ड्रैगन सील थी वो अब शावन की सील मतलब कि आप कह सकते हो बॉडी के अंदर आ चुकी थी। इसी वजह से जो जिया उसकी लाइफ फॉर्म का पता लगा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी लोकेशन का भी पता लगा सकती थी। और इसलिए जो जिया होती है वो कहती है अभी जो शावन है वो सही सलामत है, अभी तो देखा जाए तो उसे कोई भी मतलब कि चोट वोट नहीं आई है। तभी जो लिट्रीफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है कि जुबान कुंजी आपको मतलब कि 3 दिन के बाद जाके इसे खोल के देखना होगा। तो वो कहते हैं क्या 3 दिन के बाद, चलो ठीक है मैं खोल के इसे देखने की कोशिश करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंदर का सीन जहाँ पे जो पर्पल फ्लेम है उसने शावन को पूरी तरह से घेरा हुआ था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो शावन की ग्रीन फ्लेम होती है उसने भी उसको मतलब कि आसपास से घेर रखा था, जिसकी वजह से जो पर्पल फ्लेम है उसको कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पा रही थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो जो लोग तो उससे सोल फाइट कर रहे थे इस टाइम पे, और सोल फाइट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं जाती, बस ये बताया जाता है कि अपनी सोल से फाइट किए जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो बर्निंग फ्लेम थी वो तो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी स्टार्टिंग से ही, लेकिन जो शावन है वो पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करता था। शावन चाहता था कि जो बर्निंग फ्लेम है अपनी पूरी एनर्जी को एक ही बार में यूज़ कर दी और आस्ता से कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं इसको आस्ता मतलब कि आप कह सकते हो अपनी सील इसके ऊपर लगाता जाऊँगा, उसको रिफाइन करता जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके 3 दिन बीत जाते हैं और जो जुबान कुंजी होते हैं एक और बार स्टार क्षेत्र को खोल के अंदर जाते हैं, लेकिन वो 5 मिनट में ही वहाँ से भाग के बाहर आ जाते हैं क्योंकि जो अंदर का तापमान होता है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये देख के लिट्रीफाइड डॉक्टर और क्या आप कह सकते हो शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिया बोलती है फिक्र मत करो, शावन की जो सील है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है अभी तक, यहाँ पे लाइफ फोर्स दिखा रही है, यानी कि शावन अभी तक जिंदा है। तो ये देखिए लिट्रीफाइड डॉक्टर कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे 1 महीना बीत जाता है, फिर जुबान कुंजी वापस जाते हैं, लेकिन इस बार भी जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा था और वो फिर से यहाँ से वापस आ जाते हैं, वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो वापस अपने क्लैन में चले जाते हैं क्योंकि वो अपने क्लैन को इतने टाइम तक अकेला नहीं छोड़ सकते थे। फिर हमें जो लिट्रीफाइड डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन ले रही थी इस टाइम पे, वो कहती है ना जाने शावन कैसा होगा। तभी
जो जिया होती है वो कहती है कि देखो यहाँ पे उसकी लाइफ फोर्स को बता रहा है, अगर 6 महीने तक उसकी लाइफ फोर्स को यहाँ पे बता रहा है तो उसका यही मतलब है। कुछ शावेन है, लगता है कि मतलब वो ज़्यादा डेंजरस में नहीं है, तो क्या पता मतलब कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर एक फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। फिर हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पे जो शावेन होता है आस्ता आस्ता करके हमें दिखाया जाता है कि जो आप कह सकते हो ड्रैगन का जितना भी आस्ता आस्ता जो फ्लेम थी पूरी कमज़ोर पड़ चुकी थी, बुरी तरह से शावेन के सामने वो कमज़ोर पड़ चुकी थी, छोटी सी बन चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन था वो छोटा पड़ चुका था अभी के टाइम पे, और जो शावेन है उसको हमें दिखाया जाता है कि रिफाइन करने लगता है, और थोड़ी देर में जो शावेन है वो कहता है थोड़ी देर में और रिफाइन हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे करके जो 1 महीना हो जाए वो बीत जाता है, और जो शावेन होता है ड्रैगन फ्लेम को हमें दिखाया जाता है कि आस्ता आस्ता पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। फिर शावेन अपनी आँखें खोलता है, हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शावेन होता है उसकी बॉडी से उसकी फ्लेम बाहर आती है, और ये जो फ्लेम थी हमें दिखाया जाता है कि ये जो फ्लेम है ये कोई और फ्लेम नहीं थी। दरअसल ये जो फ्लेम है एक पर्पल कलर की फ्लेम थी, जिसके अंदर से थोड़ी बहुत ही ब्लैक एनर्जी भी निकल रही, ब्लैक और पर्पल का कॉम्बिनेशन था। हमें दिखाया जाता है शावेन के आकर मैं सक्सेसफुल हो ही गया हूँ, और ये 7 महीने कुछ दिन हो ही चुके हैं, और ये मैं आखिर इस फ्लेम का नाम क्या रखूँ। तभी शावेन सोचता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम है, और इसके अंदर मेरी लोटस फ्लेम भी है, तो क्यों ना इसे 3000 लोटस फ्लेम कहा जाए। हमें दिखाया जाता है शावेन कहता है अब तो मेरे पास 3000 लोटस फ्लेम भी आ चुकी है, जो पर्पल कलर की फ्लेम है। हमें दिखाया जाता है शावेन कहता है कि चलो अब मेरे जो लेवल है वो तो तेज़ी से बढ़ने चाहिए। हमें दिखाया जाता है शावेन अपने आँख बंद करके अपने फ्लेम मंत्रा को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपको पता ही है जो फ्लेम मंत्रा होता है वो इन जो फ्लेम्स होती हैं इनको आपस में निकल के इनको आपस में जोड़कर अपने जो लेवल होता है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो शावेन का लेवल है वो भी बढ़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शावेन का लेवल है वो बढ़ने लगता है, और जो शावेन का लेवल था वो बढ़ते बढ़ते 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, और थोड़ी देर में 9 स्टार तक पहुंच जाता है, लेकिन 9 स्टार की पीक तक नहीं जा पाता। हमें दिखाया जाता है जो शावेन था वो 9 स्टार दाओजूंग बन चुका था अभी के टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावेन है वो कुछ दिन और अपनी कल्टीवेशन करता है, जिसमें टोटली 8 महीने पूरी तरह से हो जाते हैं, क्योंकि जो 7 महीने कुछ दिन यहाँ पे ऐसे बीत चुके थे, और कुछ दिन बीतने के बाद टोटली 8 महीने हो जाते हैं। फिर शावेन होता है अपनी आँखें खोलता है और कहता है कि मैंने अपनी द्विकी के ऊपर फिर से अपना कंट्रोल पा लिया, यानी कि अपना एकदम शिखर का कंट्रोल पा लिया, इसलिए अब कोई भी मुझे 9 स्टार दाओजूंग कह सकता है। क्योंकि आपको बताइए अगर आप उस लेवल तक पहुँच जाओ और उसको कंट्रोल करने की, यानी कि आपके अंदर आपकी जो द्विकी है वो आपके कंट्रोल में ही ना हो, फिर फ़ायदा क्या। क्योंकि आपकी जो पावर है वो एकदम तो बढ़ चुकी है, लेकिन आपकी द्विकी आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप मतलब कि अटैक इधर करने की कोशिश करोगे, अटैक उधर हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं ना चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावेन होता है इस टाइम पे उसने अपनी जो द्विकी है उसे भी कंट्रोल पूरी तरह से कर लिया था, और शावेन कहता है ये फीलिंग ये कितनी अच्छी है, मेरे अंदर मतलब कि अभी इतनी पावर लग रही है कि मैं एक मुक्के में ना जाने कितनी चीज़ों को एक बार में तोड़ सकता हूँ। हमें दिखाया शावेन आप एकदम हवा में एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अचानक से दरार बन जाती है। शावेन के साथ ही साथ में जो मेरा स्पेस का कंट्रोल है वो भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, और देखा जाए तो मैं इतना ताकतवर तो हो चुका हूँ कि दाओजूंग के अंदर इस टाइम पे चाहे दाओजूंग का शिखर ही क्यों ना आ जाए वो भी मतलब कि मेरे को डराने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। अभी तो मेरी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये सच में कितनी अमेजिंग चीज़ हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावेन होता है थोड़े टाइम में जो आप कह सकते हो ये जो स्टार क्षेत्र होता है इससे निकलने के लिए चला जाता है ताकि उसे खोल सके, और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्टार क्षेत्र था अचानक से बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट करने लगता है, हिलने लगता है, मतलब कि आप कह सकते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरंगें निकलने लगती हैं, जैसे स्पेस फट रही हो वहाँ पे। तो ये देख के जो जुआन कुंजी चाची मतलब कि आप कह सकते हो जुआनली भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ में जो टैंग मतलब कि आप कह सकते हो जो एल्डर टैन लेजी थे वो भी आ जाती हैं, यहाँ तक कि लिटिफाइड डॉक्टर याओ त्यानजुनसे और जिया भी आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं आखिर स्टार क्षेत्र में क्या हो रहा है, तभी लिटिफाइड डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है जिया से जिया क्या होने वाला है, तो जिया कहती है शावेन के लाइफ फोर्स तो अभी तक बता रहे तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जुआन कुंजी होता है वो कहता है कि यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ पे बाहर आने वाली है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि जो शावेन है यहाँ पे 8 महीने तक सब्र मतलब कि यहाँ पे अपने आप को जेल भी पाया होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे 5 मिनट भी यहाँ पे टिक नहीं पाए थे, तो शावेन 8 महीने वहाँ पे यहाँ पे कहाँ से टिका होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस दौरान हमें दिखाया गया था कि जो यहाँ पे चाची जुआन मतलब कि हमें यहाँ पे पीछे का सीन दिखाया जाता है। इस दौरान जितनी मतलब कि जो चाची जुआनली थी है ना, जो मतलब कि मास्टर यावला को पसंद करते थे, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे शावेन की। उन्होंने बार बार मतलब कि दबाव डाला जुआन कुंजी के ऊपर कि उसे लाना चाहिए था। अगर मतलब कि बाद में यावला को पता लगा कि उसका डिसाइपल यहाँ पे मर गया, यानी कि स्टार टावर में आके मर गया, तो ना जाने वो मुझसे कितनी ज़्यादा नफरत करेगा, क्योंकि मुझे उसका मतलब कि करैक्टर पता है। एक बार मतलब कि उसकी कोई चीज़ को नुकसान कर दे तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में आ जाता है और उस बंदे के ऊपर फिर से भरोसा नहीं करता। अगर ऐसा हो गया तो मैं शावेन को मतलब कि उसे क्या बताऊँगी उसको, ये तो उसका सबसे ज़्यादा प्रेशियस डिसाइपल था जिसको
इसको उसने सब कुछ दे रखा था, आकर ऐसा इसके साथ हो गया तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा। इसलिए ये भी मतलब कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो निराश हो चुकी थी और इनकी जो हालत है वो भी ख़राब हो चुकी थी इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी अचानक से आसमान में स्पेस की दरार पड़ती है और वहाँ थोड़ी सी पर्पल कलर की फ्लेम बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है पर्पल कलर की फ्लेम के अंदर लिपटा हुआ एकदम शॉयन बाहर आता है। और ये देख के जितनी भी आसपास के लोग होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं, अरे ये तो मतलब कि शॉयन है। ये देख के जुआन कुंजी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता कि ये तो शॉयन है। हमें दिखाया जाता है वो एकदम शॉयन के पास जाते हैं और शॉयन की आभा को महसूस करते हैं जो कि दाऊजूम के 9 स्टार तक चली गई है। तभी वो शॉयन से पूछते शॉयन क्या तुमने तभी शॉयन कहते हैं हाँ मैंने 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर लिया है, अब आपकी जो टेंशन है वो दूर हो चुकी है। ये थे क्यों खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर जुआनली थी वो भी वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं अच्छा हुआ तुम यहाँ पे ठीक हो, और मैं तुम्हारे मास्टर को क्या ही जवाब देती। तभी शावन भी हंसने लगता है और उन्हें ग्रीट करता है चाची जुआनली। तभी जो थर्ड एल्डर थे यानी कि त्यान त्यान हाईजी वो भी आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मुझे लगा था कि मतलब कि इस टाइम पे यहाँ पे आप लोग तो बहुत ज़्यादा डर चुके हो, यहाँ पे आपको लग रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ पे बाहर आ जाएगी। तो कहते हैं हम लोग तो मतलब कि थोड़े डरे हुए हैं, जो डरी है ना वो तो मतलब कि वो जो लिटिल फाइट डॉक्टर वो कुछ ज़्यादा ही डर चुकी है। वो तो मतलब कि बार बार मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं आऊँ और इसे आके खोल के चेक करूँ, तो मैं जाके चेक करूँ। वो तो मतलब कि बिल्कुल टेंशन ले रही थी तुम्हारी, अगर मतलब कि जो तुम्हारी दोस्त है उसके पास तुम्हारी लाइफ फोर्स की सील ना होती तब तो मतलब कि यहाँ पे पागल ही हो जाती। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन होता है वो लिटिल फाइट डॉक्टर को देखता है और लिटिल फाइट डॉक्टर के एकदम पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कहते हैं तुम इतनी टेंशन क्यों लेती, तुम्हें पता नहीं मुझे भरोसा नहीं है क्या। और वो जिया को भी देखता है। फिर हमें दिखाया लिटिल फाइट डॉक्टर कहती है कि मुझे क्या पता था, मुझे तो तुम्हारी टेंशन हो जा रही थी कि तुम ऐसी मर जाओगे। फिर मैं मतलब कि यूनिट को लास्ट पे जाके क्या जवाब देती, उसने कहा था कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँ और तुम्हारी मतलब कि मैं प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाई। तो शावन उसके नज़दीक जाके बोलता है क्या तुम सच में मतलब कि यूनिट की बात मान के मैं प्रोटेक्शन कर रही थी, हाँ सच में। तो ये सुन के जो लिटिल फाइट डॉक्टर जो शर्माने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो याओतियान दुंदे होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं तुम कैसे हो, तुम्हारी जो ताकत है वो तुम्हारी आभा है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, देखा जाए तो तुम 9 स्टार दाओजोंग तक आ चुकी हो, ये तो सच में कमाल हो चुका है। तभी शावन कहता है कि हाँ ये सब तो मतलब कि आप लोगों की वजह से हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जिया भी वहाँ पे आ चुकी थी और कहती है ओह तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर दिया, अगर मतलब कि तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं आते ना तो ये जो लिटिल फाइट डॉक्टर मेरा बेचा खा जाती है, बस ये जो तुम्हारी सील है इसी वजह से हम तुम्हें पहचान पा रहे थे। तो शावन कहता है क्या सच में। तो तभी हमें दिखाया था वो कहते तुम मुझे बहुत सारी पिल्स बना के दोगे अब ठीक है ना। तो शावन कहते हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मैं इतनी मदद जो की है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो जुआन कुंजी होते हैं शावन के पास आते हैं और शावन को कहते हैं तुम अभी भी आए, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमारे पास ऊपर आ जाना, हमारे पास तुम्हारे टीचर को लेके मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये सुन के शावन शौक होता है क्या मेरे टीचर को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो कहते हैं हाँ जो याओ लो है मतलब कि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो बाद में आके ले सकते हो हमसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि शावन उन्हें ग्रीट करता है। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो वापस अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वो थोड़ी बहुत ही रेस्ट करता है और फिर वापस जो स्टार टावर है वहाँ पे चला जाता है टॉप पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पे 3 एल्डर थे, यही थे जुआन कुंजी, जो लेडी जुआन आप कह सकते हो ली थी और साथ में त्यान हाईजी थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी शावन उनके सामने आता है, ग्रीट करता है, उनसे पूछता है कि आखिर मेरे मास्टर के बारे में आपको क्या पता चला। तभी वो बताते हैं कि जो तुम्हारे मास्टर याओ लाओ हैं, हमें पता लगा कि वो जिस पहले अंडरवर्ल्ड सिटी के अंदर थे अब उन्हें वहाँ से लेके वो लोग जा चुके हैं। तो शावन ये सुन के बोलता है क्या वो लोग मेरे मास्टर याओ लाओ को वहाँ से लेके जा चुके हैं। तो बताते हैं हाँ तुम्हारे मास्टर याओ लाओ को वो लोग अभी के टाइम पे वहाँ से लेके जा चुके हैं। तो शावन पूछता है कि क्या आपको इसके बारे में मतलब कि कुछ आइडिया, क्या ये चीज़ जो है कन्फर्म है मतलब कि वो मास्टर याओ लाओ को कहीं और लेके जा चुके हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ तुम कह सकते हो, हमें पूरी तरह से मतलब कि कन्फर्म है। तो शावन पूछता है कि मतलब कि आप बता सकते हो कि वहाँ की जो ताकत है वो कितनी ज़्यादा है। तो बताते हैं फ़िक्र मत करो, हम तुम्हें सब कुछ मतलब कि डिटेल में बताएंगे, इतना मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम लोग यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मतलब कि डिटेल में पता लगेगा। तो बताते हैं कि वो सोल वैली नामक एक जगह है, उसे वहाँ पे लेके उससे मतलब कि लेके गए हुए हैं और वहाँ पे बंद कर दिया हुआ है। अभी हमें ये जो चीज़ है पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हुई है कि उसको वहीं पे जाके बंद किया है, और जहाँ तक हमें ताकत की बात पता लगी है हमें उसे पूरी तरह से कंफर्म करना है अभी के टाइम पे। तो शावन कहते हैं क्या आपको उससे मतलब कि कंफर्म करना पड़ेगा। तो बताते हैं हाँ अभी हमें जो वहाँ की जो ताकत है पूरी तरह से अभी हमें पता नहीं लगी है। जो डेथ सोल माउंटेन है मतलब कि जहाँ पे तुम्हारे टीचर को लेके गए हुए हैं, क्या उस जगह का नाम डेथ सोल माउंटेन है। तो कहते हैं कि वहाँ पे मैं तो बता दूँ वहाँ पे हर जगह पे एक पॉइजनस कोरा फैला रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस कीड़े भी रहा करते हैं।
तो इस वहाँ पे जो पॉइजनस आंट है तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ पे उनके डर से कोई जाता ही नहीं है। वो लेवल 2 या लेवल 3 की आंट होती हैं, चाहे वो लेवल 2 या लेवल 3 की आंट होती है, लेकिन जो उनकी तादाद होती है वो लाखों में होती है, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ पे जाने से डरता है। और होलो सोल भी जो याओ लाओ है उसको वहीं पे लेके गए हुए हैं, ताकि उसके ऊपर मतलब कि तुम कह सकते हो अच्छे से अपना मतलब कि अटैक मतलब कि कोई भी अगर उन पे करता है तो फिर वो याओ लाओ को मतलब कि वहाँ पे अपना जो तुम कह सकते हो उसको बचा सके, यानी कि रख सके अपने पास ही, ताकि याओ लाओ कोई उनसे छीन के ना लेके जा सके। फिर जो शाओन होता है वो कहते हैं कि वहाँ पे कितने 1000 लेवल के वॉरियर हैं, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे टोटल 5000 लेवल के वॉरियर हैं। तो इसलिए कि शाओन कहता है कि क्या 5000 लेवल के वॉरियर, तो कहते हैं हाँ। तभी शाओन सोचता है कि मैं फैंग जुनसे को बुला लूँगा, तो फैंग जुनसे के भी कुछ दोस्त होंगे जो कि वहाँ पे जाके अटैक करेंगे। तभी वो बताते हैं कि शाओन, हम बस तुम्हें मतलब कि इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मतलब कि तुम्हारी मदद करेंगे तो होल ऑफ सोल जो है उनका जो नेता है यानी कि लीडर है वो हमारे पेल टावर के ऊपर आकर अटैक कर देगा। तो इस चीज़ से मतलब कि बचना हमारे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। तो तुम हमारी बात को उम्मीद करते हैं कि समझ सकते हो, तो शांता फिक्र मत कीजिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो तभी अपने पास एक जेट प्लेट को निकालता है और कहते हैं फैंग जुनसे मतलब कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं वहाँ पे जाऊँ अपने मास्टर को ढूंढने के लिए तो वो मुझे अपने साथ लेके चलेंगे। तो इसलिए मैंने अभी उस जेट प्लेट को तोड़ देता है और कहता है कि जो फैंग जुनसे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उनके आने के बाद हमें अच्छी खासी मतलब कि तुम कह सकते हो उनकी वजह से ताकत भी मिल जाएगी, क्योंकि जब वो यहाँ पे होंगे तो लिटिल फाई डॉक्टर और इसको देखा जाए मतलब कि अभी के टाइम पे हमारे पास जो याओतन सुनते हैं वो भी होंगे, मतलब कि 2000 होंगे। तो वो आगे सोच रहा था कि चलो अच्छा ये फैंग जुनजे को बुला लूँगा तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। तो उसने अभी टोकन को भी तोड़ दिया था ताकि जो फैंग जुनजे वो यहाँ पे आ जाएं। और शान सोचता है कि उन्हें आने में 1 महीना लगेगा, तब तक मैं अपने जो कह सकते हो अपनी साइड है उसकी ताकत अच्छी खासी बढ़ा लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है कि बाहर मतलब कि चला जाता है, क्योंकि उनसे बात हो चुकी थी और उसने बता दिया कि फैंग जुनजे भी उसकी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हाँ फैंग जुनजे को अगर तुम अपने साथ लेके जाओगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि जो फैंग जुनजे वो उसका जिगरी यार था और अगर वो रहेगा तो उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा है। इसी वजह से तुम उसका एक्सपीरियंस का भी यूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था अभी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। फिर जो शाओन होता है वो वापस अपने नीचे रूम में आ जाता है और सब कुछ लिलिफाई डॉक्टर और याओतियान जुनजे और जिया को बता देता है। फिर हमें दिखाई देता है वो याओतियान जुनजे को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए मतलब कि एक ग्रीन डार्क पिल बनाऊंगा, और जो ग्रीन डार्क पिल होगी वो आपकी पूरी पावर को तो मतलब कि नहीं वापस पाने में मदद कर सकती, लेकिन हाँ वो कम से कम आपकी जो आप कह सकते हो कम से कम आपको 3 स्टार दाऊ जुन तक ले जा सकती है। क्योंकि आपको पता ही है जो पहले जो याओतियान जुनजे थे वो 5 स्टार दाऊ जुन के शिखर पे थे, लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो उनकी पावर बहुत कम हो चुकी है। इसलिए जो शाओन है वो उन्हें डार्क ग्रीन पे बना के देना होता है ताकि वो दाऊ जुन 3 स्टार तक आ सके। तो इस उनके वो कहते हैं अरे ये भी बहुत बड़ी चीज़ है मतलब कि अभी उनके लिए। फिर वो हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जाके रिफ़ाइन करने लगता है उनके लिए पिलो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं तभी आसमान में अचानक से 2 अलग अलग कलर की पिल लाइटनिंग होती है। तो सब लोग वहाँ पे देखते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि ये मतलब कि जो पिल लाइटनिंग है ये किसने की, क्योंकि वहाँ पे जो शाओन का गोल्डन कलर का आप कह सकते हो कठपुतली आ चुकी थी जिसने इन सब चीज़ों को रोक लिया था। और जो शाओन का नाम था इस टाइम पे दरिया की तरह हर जगह पे फैल चुका था और हर किसी के कानों में पड़ चुका था कि जो जियो यान है वो इस पिल सभा का चैंपियन, इनकी पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है। और सब ने कहा था कि यहाँ पे होल ऑफ सोल का जो कांड हुआ था इसकी वजह से शाओन और ज़्यादा फेमस हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग देखते हैं जबकि गोल्डन कलर का वो जो आकृति है वो इस पिल लाइटनिंग को झेल रही है, इसलिए सब समझ जाते हैं कि जो शाओन है ये पिल को रिफाइन कर रहा है। इसलिए जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि वो भी मतलब कि आपके साथ तो बड़ा मतलब कि मज़े में था। और जो शाओन है वो पिल रिफाइन करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो आप कह सकते हो अपने साथ याओतियान जुनजे होते हैं उनको दे देता है। याओतियान जुनजे इस पिल को खाने के लिए अंदर चले जाते हैं और फिर वो भी कुछ दिन बैठ के कल्टीवेशन करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब क्या आप कह सकते हो यहाँ पे एल्डर क्यूलिंग थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने शाओन से बात की थी। उन्हें बताया था कि जो प्रोफाउंड्स का ही संप्रदाय है वो यहाँ पे पहले मतलब कि जब तुम उधर 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर थे तब वो यहाँ पे आया था और उसने मतलब कि यहाँ पे आके हमसे पंगा करने की कोशिश की थी और कहा था कि मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पंगा नहीं किया था, मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ पे शांति रहा था। लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब कि वो ये कहता कि जो उसका मतलब कि बेटा है वो मतलब कि तुम्हारी वजह से मारा गया, क्योंकि गाइस आपको बताइए जो होलो सोल का बंदा था यानी कि ये जो आप कह सकते हो यानी कि मास्टर याओलाओ का दोस्त यार थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं अटक भी रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर कर देना। हमें दिखाया था कि यानी कि जो मास्टर याओलाओ का मतलब कि ओल्ड आप कह सकते हो जो क्लासमेट था
जो कि अभी तो नहीं रहा, यानी कि ओल्ड मूगू। हमें दिखाया जाता है कि उसने इन सबको मार डाला था, यहाँ तक कि उनके जो 2 आप कह सकते हो उसके साथ के जो गार्ड थे उसको भी मार डाला था। तो हमें दिखाया था कि वो कहता है कि उसे कैसे पता लगा, तो उसने बताया था कि कुछ लोगों ने उसको बताया था कि तुम्हारी पहले भी मतलब कि शाओन तुम्हारी और मतलब कि उस बंदे की फ़ाइट हो चुकी है। तो शाओन कहता है अच्छा, तो उसको इस तरह से पता लग गया, चलो कोई ना, आने दो इसका, अब आएगा तो इसके मसले को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय था, ये सब मतलब कि जो शाओन है, ये सब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था कि ये जो लोग हैं ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि घृणित लोग हैं। अगर इनके साथ कोई थोड़ी सी मतलब कि बात भी बदतमीज़ी में कर लेना, तो ये जो लोग होते हैं उसकी मतलब कि पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने पे तुल जाते हैं और या फिर उसको मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आज इनको आए तो इनको मैं बताऊँगा कि मैं अभी भाई किस खेत की मूली हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और तभी वहाँ पे अचानक से जो पिल टावर है इसके अंदर मतलब कि अचानक से हलचल मच जाती है, क्योंकि हर जगह बात आने लगती है कि जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय है, मतलब कि जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय की एक ब्रांच थी प्रोफाउंड संप्रदाय, जिसका यंग मास्टर मारा गया है, उसका जो लीडर है यहाँ पे आ चुका है, यानी कि जो उसका लीडर था वो यहाँ पे आ चुका है प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो उसको लेने के लिए आया हुआ है, जियो यान को। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग इसी के बारे में बात करते हैं और एल्डर क्यूलिंग भी आके बताते हैं। और यहाँ पे जो याओ त्यान थे वो भी 3 स्टार दाओजुन अभी के टाइम पे बन चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो कहता है कि पहले मैं चल के चेक करता हूँ कि देखूँ तो ये बंदे क्या कर रहे हैं, मतलब कि मेरे को इस बंदे के साथ जो मसला है उसको सेटल करना होगा, वरना जो बंदा यहाँ पे आके बार बार हम लोगों को परेशान करता रहेगा। तो इसलिए इसके जो मसला है इसको जाके पहले सेटल कर के आता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 100 लोग आए हुए थे। वहाँ पे प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय भी आया हुआ था और वहाँ पे एल्डर क्यूलिंग भी थे जो बात कर रहे थे कि देखो तुम ऐसे कंफर्म नहीं हो सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि शाओन ने मतलब कि तुम्हारा जो बेटा है उसको मारा है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे मतलब कि तुम पिल टावर को क्या ऐसी कोई छोटी मोटी जगह समझते हो। तो वो कहता है मैं पिल टावर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इनके एल्डर्स की, और मैं यहाँ पे कोई भी पिल टावर के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं आया हूँ। बस ये जो आपका जो चैंपियन है वो यहाँ पे इस टाइम पे छुपा हुआ है, हम देखना चाहेंगे कि जो चैंपियन है इसके अंदर इतनी ताकत है कि यहाँ पे आके हमारे सामने आ सके। हमें दिखाया जाता है वो और बोलता है कि मुझे बस उससे पूछना है और मतलब कि उससे देखूँगा कि वो जो बंदा है उसने मतलब कि हमारा जो यंग मास्टर्स को मारा है, यानी मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना होगा, आखिर वो मेरा बेटा था और प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का होने वाला नहीं था। तो हम लोग ऐसे कैसे चुप बैठ जाएंगे, अगर हम ऐसे बैठेंगे तो इस तरह तो स्काई मतलब कि जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय है उसका भी नाम गिरेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम यांग चैन था। हमें दिखाया जाता है कि आई होप कि इसका नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया है। हमें दिखाया जाता है ये जो यांग चैन है ये स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय का एक बंदा है और हमें बताया जाता है ये स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय के इन बंदों के बारे में। ये जो लोग होते हैं ये मतलब कि स्टार्टिंग से कल्टीवेशन करते हैं और ये ब्लड रिलेटेड कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि ब्लड को कंट्रोल करने का। और ये जो लोग होते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मीट को खाया करते हैं, यानी कि जो फ्लैश होता है उसको खाते हैं, लोगों को मार के, जो ताकतवर लोग होते हैं उनको मार के उनका फ्लैश खा जाते हैं। हाँ, साथ में उसकी दुर्गी को भी एब्जॉर्व कर ले ताकि इनकी ताकत बढ़े। और ये जो बंदा होता है इसने बहुत सारे दोस्तों के साथ अपने साथ कल्टीवेशन की थी और यहाँ पे इन्हें एक बैटल में भेजा था कि वहाँ पे 100 लोग जाएंगे और जो 100 लोग होंगे वो आपस में फाइट करेंगे, उनमें से कोई एक ही बंदा जिंदा बच के वापस आएगा। तो इसने अपने सारे दोस्तों को मार के खा गया था और लास्ट पे बस यही मतलब कि अकेला बचा था। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता लगती है कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। मतलब कि लास्ट पे अगर आप ऐसा करते हो, इनको मीट खाते रहते हो, लेकिन जब लास्ट पे आपकी जो ताकत होगी वो एक जगह पे जाके अटक जाएगी और बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बहुत ज़्यादा भयानक होंगे। हमें दिखाया जाता है ये जो बंदे हैं ये कुछ ही लोग ऐसा किया करते हैं, बाकी सब ब्लड रिलेटेड कल्टिवेशन करके खुद को आगे ताकतवर बनाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक दूसरे को मारा जाता है तो यहाँ पे इनके साइड को कौन ही ज्वाइन करता होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ पे इनकी जो रेपुटेशन है वो भयानक तरीके से बढ़ी हुई है और लोग इनको भयानक तरीके से आके मतलब कि ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्काई प्रोफाउंड संप्रदाय है उसके अंदर भी मतलब कि लोगों की कोई कमी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे ये इनका जो ये यांग चैन था वो भी यहाँ पे आया हुआ था। और ये जो यांग चैन है हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो नाम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ तक कि शाओन का चाहे मतलब कि उसने पिल गैदरिंग जीत ली है, अभी शाओन का नाम इतना फेमस नहीं होगा जितना इस बंदे का नाम इस टाइम पे फेमस है। क्योंकि जो यांग चैन है ये इसकी बहुत बार मतलब क्या है कि बंदा बहुत ज़्यादा भयानक, इसने ना जाने कितने सारे लोगों को मार के उनको ज़िंदा खा चुका है। इसी वजह से जो लोग हैं इसको जानते हैं और इसको मतलब कि डायमंड भी कहा जाता है, मतलब कि आपके साथ डायमंड किंग भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि आकर जो तुम्हारा शाओन है हम चलो उससे बाद में ही निपट लेंगे, मैं तो बस उसको यहाँ पर चैलेंज
चैलेंज देने के लिए आया हुआ हूँ। क्या जो तुम्हारा मतलब कि शाओयान है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे चैलेंज को यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर सके? अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है तो आए और आके मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदे की ताकत है वो दाओ जोंग के शिखर पे है इस टाइम पे, और वो जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का नेता है वो उस टाइम पे कैसे आप कह सकते हो दाओ जोन के 3 स्टार के ऊपर है, मतलब कि 2 या 3 स्टार के ऊपर है। इसलिए आप समझ ही जाओगे यार, इंटेलिजेंट बनते हो यार, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को। फिर हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे शाओयान था वो तो मतलब कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि भैया मतलब कि अभी के टाइम पे ये जो बंदा है सीधा सीधा आके मुझे देखो चैलेंज दे रहा है, क्योंकि जो शाओयान था वो यहाँ पे अपीयर हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे अभी के टाइम पे लिटिफाइड डॉक्टर याओ तेन जुनजे नहीं थे, वो दूर से बस देख रहे थे कि शाओयान अब इस बंदे के साथ क्या करने वाला है। तो शाओयान तभी वहाँ पे आ जाता है और कहता है ओह तो आप मुझे यहाँ पे चैलेंज देने के लिए आए हो, फिक्र मत करो मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देख के जो मतलब क्या वैसे तो याओ मतलब कि योंग चैंग, वो कैसे ऐसे ही नाम है इसका, योंग चैन होता है ये, मतलब कि कहते हैं ओ ये आप मतलब कि तुम बिल्कुल अपनी मतलब कि प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, यानी कि जैसा कि तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत महान हो तो तुम वैसे ही हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम पिल गैदरिंग के मतलब कि इतने बड़े चैंपियन हो, क्या तुम मतलब कि फाइटिंग के अंदर भी इतने टॉप लेवल के वॉरियर हो गए यानी। और हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ ये जो एपिसोड था ये भी यहाँ पे भयानक तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो कृपया जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। देखो यार मैं 3000 बर्निंग फ्लेम का जो था उसको 3 एपिसोड के अंदर कवर करने वाला था, उसको डिटेल में कवर करने वाला था, लेकिन मैं सोचा तो मैं इतना वेट कौन नहीं कराएगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। और शाओयान ने देखो यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को भी कंट्रोल कर लिया है। तो यार देखो ये कितनी बड़ी बात है। तो यार तुम बस सब्सक्राइब करो ना, कल का जो सब्सक्राइबर है 5.60 उसको कंप्लीट करा दो, क्या पता कल तुम मेरे 5.70 के करा दो। ये सब तुम पे डिपेंड करता है। और अगस्त ख़त्म होने से पहले पहले अगर हमारे 6 के हो सकते हैं क्या? हाँ मैं जानता हूँ कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन अगर कर सकते हो तो यार कर ही दो, क्योंकि 10 के भी जाना है हमको। तो यार जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और तुम लोग मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तुम लोगों का थैंक यू यार, तहे दिल से तुम लोगों का थैंक यू, मेरी तरफ से तुम लोगों को लव यू। ठीक है बाय।